रिश्ते नाते, रिश्ते नाते भूल है, वक्त के हाथों धूल है। रिश्ते नातों का एहसास नहीं रहा है किसी के पास, जिसका हासिल कुछ ना हो क्यों लगाई ऐसी आस। रिश्ते नाते, रिश्ते नाते। खूबसूरत चेहरों को अपना बना लेते हैं लोग, कितने अरमां कितने ख्वाब में जला देते हैं लोग। रिश्ते नाते, रिश्ते नाते, रिश्ते नाते। तुम अभी तक गए नहीं? जब तक मैं जिंदा हूँ मुश्किल, शायद मरने के बाद ही जाता। एक बात याद रखो मिस्टर सलमान, जिन मनाजिर को मैं देखना चाहता हूँ अगर उसके सामने दीवार आ जाए तो तुम उस दीवार को गिरा दे। आदमी वहीं लग गया। मिस्टर नासिर, कुछ मनासिर ऐसे होते हैं जो आंखों की रोशनी छीन लेते हैं। बहुत पैसा है मेरे पास, बहुत पैसा। इसकी आंख में लगवा लूंगा। हेलो, कैसी तबीयत है तुम्हारी? ये फूल तुम्हारी सेहत याबी के नाम। आपको गेंदे के फूल लाने चाहिए थे। क्यों? वो तो बिल्कुल बीमार के चेहरे की तरह जर्द होते हैं। जी, और वो कब्र पर भी चढ़ाए जाते हैं। मिसाल ये तुम्हें क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही हो? नासिर मियाँ, सलाम अलैकुम। मिसाल की तबीयत बहुत खराब है, जैसे डॉक्टरों ने बात करने से भी मना किया है। आज तो आपने अपने दामाद को चाय के लिए भी नहीं पूछा। तुम दूसरे कमरे में चल के बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। मिसाल, अपनी माँ को समझाओ, दामादों के साथ ऐसा सलूक नहीं किया जाता। उनकी बहुत खिदमत की जाती है, समझी? नासिर मियाँ कहाँ गए? चले गए अम्मी, और साथ में आपको धमकी भी देकर गए। क्या? कह रहे थे कि दामादों की खिदमत करनी चाहिए। हमने तो बेटा उन्हें सर आंखों पर बिठाया था, मगर अरे ये क्या? मेरी सेहतयाबी की खुशी में फूल लेकर आए थे दूल्हे भाई। सब्र करो बेटा, तुम्हारी बड़ी बहन का मामला है। सब्र तो किया अम्मी, और नौबत यहाँ तक आ पहुंची है। रहने दे अम्मी, बल्कि मसल डाले इन्हें पैरों से। फूलों का क्या कसूर है बेटा? वो तो इंसान ही नाशुक्र है कि हर चीज को इस्तेमाल करके उसे मसल डालता है।
मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। लेकिन मेरा घर की बात घर में ही रहनी चाहिए, घरों में नहीं जानी चाहिए। अम्मी, मिसाल का कुछ दिन के लिए इस घर से दूर रहना बेहद ज़रूरी है। अगर अपने किसी अजीज़ के यहाँ भेजा ना तो बात बिगड़ जाएगी। लेकिन शाजिया शाजिया गैर ज़रूर है लेकिन अपनों से बढ़कर है। प्लीज़ अम्मी जल्दी कीजिए, वो मेरे पास वक्त बहुत कम है और अगर उन्हें पता चल गया ना तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। मेरा क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं अब प्लीज़ मेरी तबीयत को छोड़िए, जल्दी से तैयार हो जाइए, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और हाँ मिसाल, जल्दी करो, तुम अपने 2-4 जोड़े रख लो, बाकी जोड़े ना शाजिया आकर ले जाएगी। जल्दी से तैयार हो जाओ। अब सारी जिंदगी क्या गैरों के घर ही पड़े रहना पड़ेगा? देखो, जब अपने घर की ज़मीन तंग हो जाती है ना तो फिर गैरों की ही चार दीवारी में जगह ढूंढनी पड़ती है। प्लीज़ खुदा के लिए जल्दी से तैयार हो जाओ ना। अम्मी, आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हूं ना आपके पास। प्लीज अम्मी। बेटी परेशान मत हो। कभी कभी ऐसा होता है कि घर के चिराग से ही घर में आग लग जाती है, लेकिन आग बुझाने वाले भी होते हैं। दुनिया में तो हर तरह के लोग हैं। लेकिन ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? विशाल, विशाल, मैंने तुम्हें मना किया है ना कि ये वक्त आंसू बहाने का नहीं है। हिम्मत से काम लो। आंटी, आप भी इसे कुछ समझाइए। मैं घर जाऊंगी। मेरा ख्याल है बेटी तुम थोड़ी देर आराम कर लो, अभी शाजिया भी आती होगी। नहीं आंटी, मेरा घर में रहना बहुत जरूरी है। अम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप ऐसा कीजिए कि घर चली जाइए, हो सकता है शाम को नासिर वहाँ आए। मैं क्या करूं बेटा? अगर वो मिसाल का पूछे तो आप कह दीजिएगा कि वो अपनी खाला के यहाँ हैदराबाद गई है। ये किस अज़ाब में फंस गए हो मेरा? अम्मी, तो आंसू ना बहाए, मुझे देखिए, आंसुओं का समंदर पिए बैठी हो मगर आंखें खुश्क हैं। तुम कहती हो तो नहीं कहती। अच्छा जाओ, अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफ़िज़। हिम्मत से काम लीजिए। हेलो। हेलो, कौन? कमाल? हाँ, नासिर बात कर रहा हूँ। मैं तो ठीक हूँ नासिर, तुम सुनाओ कैसे हो? यार वो उस खबर का क्या हुआ? कौन सी वाली खबर? ये की खबर तो दी है मैंने तुम्हें। अच्छा, वो वाली खबर बड़ी धूमधाम से आ रही कल। अच्छा सुनो, वो नमक मिर्च लगा दिया है ना? अरे नमक मिर्च क्या, 12 मसाले डाल दिए, मजा आ जाएगा पढ़ने वालों। और हाँ, ये कहानी आगे जरूर चलनी चाहिए। ये तो आप पर डिपेंड करता है नासिर, आप हमें मैटर फ्राहम करते रहें, हम किस्तवार छापते रहेंगे। ओके, थैंक यू। खाली थैंक यू से काम नहीं चलेगा नासिर। अरे बाबा, तुम आओ तो सही मेरे पास।
ऐसी खिदमत करूंगा, याद रखो। ओके ओके। इस मिसाल मिर्जा बात चली चली क्या करते, मजबूरी, आखिर तुम्हें पाना भी तो है। अरे ये खबर अखबार में भी छप गई। कैसी खबर? तुम्हारी छोटी बहन की मिस मिसाल मिर्जा ने खुदकुशी की कोशिश की मगर डॉक्टरों ने उसे बचा लिया। अरे ये तो तुम्हारी बहन की तस्वीर भी छपी है। ये लो, तुम खुद देख लो। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये अखबारी नुमाइंदे होते हैं, बहुत तेज होते हैं, इनसे कोई खबर नहीं बचती। ये कब्र से भी खबरें निकाल लाते हैं। मगर मेरी सुनता ही कौन है? सब तो उस सलमान की बात मानते हैं ना, वही उस घर का बड़ा है। अगर माँ जी ने मेरी बात मानी होती ना तो आज ये नौबत नहीं आई होती। ख्वाहिशों की चाह में धूप बिना कुछ और नहीं, ख्वाहिशों की चाह में धूप बिना कुछ और नहीं। साए के पीछे भागे कोई, कोई अकेला रहे कहीं, कोई अकेला रहे कहीं। रिश्ते नाते, रिश्ते नाते, रिश्ते नाते भूल है, वक्त के हाथों धूल है। साल में ये अखबार 10 लाख, अगर एक अखबार 10 आदमियों ने भी पढ़ा तो 1 करोड़ लोगों तक बात पहुंची। जो एक रात में तुम कितनी मशहूर हो गई। हमसे नहीं मिलोगी तो ऐसे ही मस्ती करोगी। आदावर। अरे भैया कमाल, भाई वाह वाह वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। बैठो बैठो। अरे भाई ऐसी स्टोरी बनाई है कि जैसे वाकई के चश्मदीद गवाह तुम ही थे। नासिर, अपना तो पेशा ही यही है। जब तक कॉन्फिडेंस से ना लिखे लोगों को यकीन कैसे आए? वैसे टीवी से आग तो लग गई ना? हाँ, आग तो खूब लगी, तो सब शोले भड़कना रहेगा। ना सिर्फ फिक्र मत करो, ये भी हो जाएगा। हमारे कलम में स्याही नहीं, पेट्रोल और मिट्टी का तेल। एक एक अल्फाज से ऐसी ऐसी चिंगारियां निकलेंगी कि पढ़ने वालों को मजा आ जाए। मैं तो कहता हूँ ऐसा माहौल पैदा करो जैसे तेल के कुओं में आग लगी। आप कमाल के पेट की आग बुझाते रहें नासिर, कमाल पूरी दुनिया में आग लगाते। थैंक यू, थैंक यू। बाजी, बाजी ये तो वही तस्वीर है जो दूल्हा भाई ने साहिल समंदर पे खींची थी। ये तुम क्या कह रही हो मिसाल? हाँ शाजिया बाजी, मैं सच कह रही हूँ। लेकिन ये समझ में ये नहीं आ रहा कि ये तस्वीर अखबारी रिपोर्टर्स तक कैसे पहुंची। यही तो इन अखबार वालों का कमाल होता है। मैं नहीं मानती बाजी, मुझे तो लगता है कि ये तस्वीर दूल्हा भाई ने इन्हें दी है। नहीं मिसाल, नासिर ऐसी हरकत हरगिज नहीं कर सकती।
बाजी, ये आप कह रही हैं? हाँ, अब तुम खुद जानो। मैं तुम्हारी वजह से अपना घर बर्बाद नहीं कर सकती। कोई मेरे दुखों के बारे में नहीं सोचता। हर एक को अपनी खुशियां अजीज है। हुमैरा बात तो सुनो। देखो शाजिया बाजी, आपने क्या बाजी कह के गई हैं? वो गरीब भी क्या करे, एक तरफ शौहर है, एक तरफ उसकी बहन है। ऐसी मुश्किल घड़ी भी क्या होगी। तो फिर क्यों बचाया आप लोगों ने मुझे? मर जाने दिया होता। ये सारा झगड़ा मेरी वजह से है ना। खबरदार मिसाल, ऐसी बेहुदा बात कभी सोचना भी मत। ये तो सोचो कि दुनिया क्या कहेगी, सलमान क्या सोचेगा। अगर वो सच्चा है ना तो वो कुछ भी नहीं सोचेगा, और दुनिया के पास इतना वक्त नहीं है कि वो किसी के बारे में इतना सब कुछ सोचे। अम्मी, आंसू से कुछ नहीं होगा। पानी के चंद कतरे जुल्म की मजबूत दीवार को नहीं ढा सकते। क्या करूं बेटा? अम्मी, सब्र से काम ले। कमजोर का बस यही एक हथियार है, और ये कभी नाकाम नहीं होता। ये जुल्म की जड़ें तक काट के रख देता है। कब से सब्र कर, कब से। जहाँ देखिए, मेरे भी सर में शदीद दर्द हो रहा है। आप चाय नहीं पिलाएंगे ना? क्यों नहीं बेटा, जरूर। जाइए, मेरे लिए चाय बना के। तुम सोचो बेटा, कुछ सोचो। क्या कर? हाँ, मैं कुछ सोच। जी जी अम्मी, क्या ढूंढ रहे थे? वो एक तस्वीर थी ना अम्मी, जिसमें बाबा के साथ आप हैं, मैं हूँ और मिसाल है, वो ढूंढ रही थी। अच्छा अच्छा, तुम बैठो, चाय पियो, मैं देखती हूँ। जी। अरे हाँ, याद आया, वो तस्वीर तो सलमान के पास है, वो ले गया। अच्छा अम्मी, आइए आप चाय तो पीजिए ना। अम्मी, आप ऐसा कीजिएगा कि सलमान आए ना
तो उससे वो तस्वीर ज़रूर लेके रखिएगा। मैं कल आके ले जाऊंगी। ठीक है बेटा, ले लूंगी मैं, लेकिन तुम कुछ देर तो बैठो। अभी आई और अभी चल दें? बस अम्मी ज़रा जल्दी में हूँ और मुझे उस रिपोर्टर से भी मिलना है जिसने मिसाल की तस्वीर छापी थी अखबार में। मेरा बेटा, कितनी रुसवाई होगी, घर घर चर्चे होंगे। अम्मी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अल्लाह मियाँ अपने कुछ बंदों के इम्तिहान भी लेता है, शायद उन्हीं में हमारा भी शुमार होता है। लेकिन मेरा बेटा, ये अपने ही वतन में रहकर कब तक जिला वतन रहेगी? कुछ दिन और, बस कुछ दिन और। आप तो बहुत साबिर हैं ना, हम लोगों को भी सब्र के लिए कहते हैं। कुछ दिन और। अल्लाह अच्छा अम्मी, अल्लाह हाफिज। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि हमारा ऐसा कौन दुश्मन पैदा हो गया और उसका हमने क्या बिगाड़ा है। अम्मी, बात दुश्मनी की नहीं, बात हिमाकत की है। पहले तो ख्वाब और गोलियां खा ली और अब हैदराबाद जाकर बैठ गई। आखिर उसे हैदराबाद किसने भेजा है? उसकी मामी आके ले गई थी। मैंने भी सोचा कि अब वो तब्दील हो जाएगी। और ये जो यहाँ पूरा मौसम तब्दील हो गया, इसका क्या इलाज है? किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा मैं। मेरे जानने वाले मुझ पर उंगलियां उठा रहे हैं। अम्मी, वो मेरी साली है। चोट उसको लगेगी तो दर्द मुझे भी होगा। वैसे बेटे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदगी से काम नहीं चलेगा। आप बस मिसाल को फौरन बुलवा लें, मैं अखबार पर मुकदमा करूंगा। देखो बेटा, ऐसा मत करो। देखो ना, तुम कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो छींटे मुंह पर ही आएंगी ना। अम्मी, अभी वक्त है हमारे पास। मैं इस कीचड़ को साफ करूंगा। आप बस मिसाल को फौरन बुलवाएं। उसका यहाँ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने जो एफिडेविट तैयार कराया उस पर उसके साइन चाहिए मुझे। आखिर ये दो खानदानों की इज्जत का मामला है। बेटा नासिर, मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया है, तुम भी ऐसा ही करो। अम्मी, कमजोर लोग अपने मामलात अल्लाह पर छोड़ते हैं और मैं कमजोर नहीं हूँ। आप बस मिसाल को बुलवाएं, मैं इसी वक्त लॉयर के पास जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। अरे साले, खुद ही तेल छिड़कता है, खुद ही हवा देता है और खुद ही आग लगाता है। मैं तो तुझे बद्दुआ भी नहीं दे सकती कि मेरी अपनी बेटी बेवा हो जाएगी। कितनी और वफा करती मुझको कोई बताए तो, कितनी और वफा करती मुझको कोई बताए तो, कितने जुल्म सहे उसके बेवफा ना बदला वो। मैडम, ये आपका फोन। हेलो ओह मेरा बेटा, मैं तुम्हारी अम्मी बोल रही हूँ। अम्मी, क्या बात है? बेटा, तुम्हारे जाने के बाद नासिर में आए थे। कह रहे थे कि वो अखबार पर मुकदमा दायर करना चाहते हैं और उसके लिए मिसाल का यहाँ होना बहुत जरूरी है। नहीं अम्मी, आप मिसाल को हरगिज उनके सामने मत आने दीजिएगा। अखबार वालों पर मुकदमा तो मैं करूंगी। बेटा, आखिर मिसाल कब तक वहाँ पड़ी रहेगी, ये बताओ। अम्मी, कुछ दिन और। बेटा, अब तो अल्लाह बस मुझे उठा ले। मुझसे तुम दोनों बहनों का इस तरह घुट घुट कर जीना नहीं देखा जाता। अम्मी, आपको मेरी कसम, आप परेशान हरगिज मत हो। नहीं, मैं नासिर को मना लूंगी, वो आपके यहाँ नहीं आएंगे। प्लीज आप परेशान मत होइए ना। अच्छा बेटा, अब तुम खुश रहो। खुदा हाफिज। अच्छा, अल्लाह हाफिज।
सुना है तुम लोगों को डबल क्रॉस करती हो। ना तौबा तौबा, मुझे कोई जान पे जाना है। एक बात याद रखो कमाल, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। अरे आप तो हमारे खुफिया रिपोर्टर हैं। खुफिया रिपोर्टर। लड़की खूबसूरत है ना, फिर कहीं दिल का मामला तो नहीं? बस तुम अब जाओ। बाय द वे, अगर कोई ऐसी वैसी बात हो तो मैं हाजिर। हेलो। हेलो बाजी, मैं मिसाल बोल रही हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? क्या बाजी आप हम लोगों को भूल गई हैं? हाँ यही समझ लो, भूल गई हूँ। फिर आप मुझसे बात कैसे कर रही हैं? तुम सुन नहीं रही हो क्या? बहरी हो गई हो? बाजी जब आपको मेरी फिक्र ही नहीं है तो आप मुझे यहाँ क्यों लाई थी? तो चली जाओ तुम वहां से, क्यों रुकी हुई हो वहां? ठीक है, चली जाऊंगी, इसी वक्त चली जाऊंगी यहाँ से। हाँ तो चली जाओ तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। और सुनो, आइंदा मुझे फोन मत करना, समझी? क्या हुआ? मैं घर जा रही हूँ अभी और इसी वक्त। घर जा रही हो? जी। ठहरो एक मिनट, मुझे दो। हेलो। हेलो हुमैरा, मैं शाजिया बोल रही हूँ। हाँ तुम भी बोलो, क्या बात? तुमने मिसाल को क्या कह दिया है? वो मुस्तकिल रो रही है और घर जाने के लिए कह रही है। उसी से पूछ लो। और सुनो शाजिया, तुम भी आइंदा मुझे फोन मत करना, सुना तुमने? हिसाब करती है। सुन लिया आपने? सुन लिया। मर चुके हैं हम उनके लिए, हमने तो उनकी जिंदगी तबाह की है ना। मिसाल, इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, देखो कोई बात होगी। बहुत हो गया शाजिया बाजी, बहुत हो गया। मैं अभी और इसी वक्त अपने घर जाना चाहती हूँ। अब ऐसी भी कोई बात नहीं हो गई है, सुबह चली जाना, देखो तो कितनी रात हो गई है। रात? जब पूरी बस्ती आदमखोरों की हो तो क्या दिन और क्या रात। अच्छा चलो, मैं साथ चलती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। अब इतना तो जलील मत करो मुझे। जलील तो मैं हूँ शाजिया बाजी, मैं। जब जहाँ आंगन से बाहर निकाल दिया, हवा के एक झोंके से वापस आ गया, फिर से जाने लगा। वैसे मैं बाजी से बात करूं। बात करोगे? एक बात कान खोल के सुन लो तुमने अगर उनसे बात की या तुम उनके घर गए तो मैं सारी जिंदगी तुमसे बात नहीं करूंगी। क्या अजाब है मेरे ऊपर सलमान। आप घबराएं नहीं आंटी, दिन का अंधेरा तो छटने ही के लिए है, और वैसे भी सूरज का सफर रात की वजह से कब रुका है। ये भी पता नहीं चलता कि जालिम कौन है और मजलूम कौन। हिसाब का दिन आने दें, सब पता चल जाएगा, सारे चेहरे बेनकाब हो जाएंगे।
वक्त ना बदला कभी, जिंदगी गुजर गई। वक्त ना बदला कभी, जिंदगी गुजर गई। हम संवारते रहे और ये बिखर गए। रिश्ते नाते, रिश्ते नाते, रिश्ते नाते भूल है। हेलो। हेलो। देख लो, पूरे 5 मिनट पहले आया हूँ। वाकई आज तो आपने कमाल कर दिया। बस तुम इसी तरह मुझे फॉलो करती रहो। आइए तकरीब का आगाज करते हैं। हमारे पास वक्त बहुत कम है। वक्त कम है? हाँ, मेरा मतलब है कि हमें अभी डिनर के लिए भी तो जाना है ना। हाँ, वो मैं सोच रहा था कि अम्मी को भी बुला लेते। वो इस असल में वो घर पे अकेली है ना, इसलिए। नहीं, वो तो एक बहुत बड़ी तकरीब में शरीक होंगे। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी तो सिर्फ आप हैं नासिर, दूसरा कोई और नहीं। थैंक यू वेरी मच। अरे यहाँ तो सिर्फ एक हैप्पी बर्थडे टू यू, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू नासिर। एक हकीर सा तोहफा तुम्हारे लिए। थैंक यू। बहुत खूबसूरत है। कैसी लग रही हूँ? अच्छी नहीं लग रही ना? क्या करूं? चेहरा ही ऐसा है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। खैर छोड़ें इस बात को। आज के दिन मैंने आपके लिए भी एक तोहफा लिया है जो आप पर बहुत सजेगा। रियली? कहाँ है तोहफा? आप इधर बैठिए, मैं लाती हूँ। नहीं, वहीं बैठे हैं आप। ऐसा करें, आप अपनी आंखें बंद कर लें। ओके। थैंक यू। खोल लूं? अभी आंखें मत खोलो जब तक मैं ना कहूं। हाँ,
अब आंखें खोल दो। ये तुम क्या कर रही हो हुमैरा? हिलना मत, हिलना मत। मेरा निशाना कभी खता नहीं होता नासिर। लेकिन हुमैरा, मेरा मेरा कसूर क्या है? तुम्हारा नाम-ए अमाल इतना स्याह है नासिर, सफेदी का एक जर्रा भी नहीं है। तुम्हें गलत फहमी हुई है, तुम्हें किसी ने बहकाया है। मैं सही कह रहा हूँ। नहीं, मुझे किसी ने नहीं बहकाया है, किसी ने नहीं बहकाया है मुझे। तुम्हारा सिर्फ एक गुनाह ही तुम्हें जहन्नम रसीद करने के लिए काफी है। कौन सा गुनाह? मैं तो सुनूं आखिर। तो सुनो, मिसाल, छोटी बहन तो तुम्हारी भी छोटी बहनों की तरह थी, तुमने उस पर गंदी निगाह डाली। मैं हाथ जोड़ के तुमसे माफ करता हूँ मेरा। मैं अब मिसाल को बुरी नजर से नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, अब तौबा के दरवाजे बंद हो गए नासिर। बात तुम्हें बता दूं, गौर से सुन लो। मैं तुम्हें बहुत पहले कत्ल कर सकती थी, लेकिन मैंने आज के दिन का इंतजार किया, सालगिरह के दिन का इंतजार किया। समझ लो, आज पैदा हुई हूं। कितना यादगार है दिन ये, बहुत यादगार है। इसे मजबूर औरतें हमेशा याद रखेंगी। मजबूरी के बंधन से बांध लिया है जीवन ने, मजबूरी के बंधन से बांध लिया है जीवन ने, मुझको रोग लगाया है हर बार नई एक उलझन ने, रिश्ते नाते। कैसी हैं आप? काफी दिनों के बाद आई। हाँ सलमान, बस वो बहुत से उलझने थी, बहुत से काम थे। तो फुर्सत मिल गई आपको? इसका मतलब है कि मेरी गुड़िया अभी तक मुझसे नाराज है। करोड़पति खातून मिसेस नासिर अली खान, भला आपसे भी कोई नाराज हो सकता है क्या? मैं मजबूर थी मिसाल। कैसी मजबूरी? बाज़ औक़ात जिंदगी की शाहराह पर चलते चलते रिश्तों के ऐसे मोड़ आ जाते हैं कि दिल ना चाहते हुए भी मुड़ना पड़ता है। शायद मेरी जिंदगी में भी एक ऐसा ही मोड़ आ गया था, जिसकी वजह से दिल ना चाहते हुए भी तुम लोगों से मुंह मोड़ना पड़ा। इसलिए तो बाजी हम आपसे नाराज होकर भी दिल से तो आपसे नाराज नहीं हो सकते ना। सलमान, तुम तो मुझसे नाराज नहीं हो ना? बाजी, मैं ऐसी गुस्ताखी कहाँ कर सकता हूँ, बल्कि मैं तो आपकी मजबूरी को खूब समझता हूँ। अम्मी, आप तो मुझसे नाराज नहीं है ना? नहीं बेटा, तुमसे कौन नाराज हो सकता है? तुमने तो हमेशा दूसरों के दुख बांटे हैं, और आज तुम्हारा
तुम्हारा दुख बांटने वाला कोई नहीं है। अम्मी, अब कोई दुख नहीं होगा। गुजर गए वो दिन। क्या वाकई नासिर मियाँ मान गए? जी हाँ, मानते कैसे नहीं। अब वो आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। मेरा बेटा, वाकई क्या तुम सच कह रही हो? मैंने कभी आपसे झूठ बोला है? नहीं, कभी नहीं। तो फिर आप मेरी इस बात का एतबार कर लीजिए अम्मी, और ये यकीन कर लीजिए कि अब नासिर इस घर में कभी नहीं आएंगे। आप, मिसाल और सलमान फिर से अपनी जिंदगी की खुशियां जमा करना शुरू कर दीजिए। लेकिन बेटा, तुम भी तो हमारे साथ हुए ना खुशियों में। क्यों नहीं अम्मी? सलमान और मिसाल की शादी मैं अपने हाथों से करूंगी इंशाल्लाह। अम्मी, एक बात तो बताइए, मैंने कभी जानबूझकर आप लोगों को दुख तो नहीं दिया ना? अगर फिर भी मुझसे कोई गलती हो गई हो अम्मी, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। और सलमान, तुम भी मेरे भाई। और मैं बाजी तब आपको माफ करूंगी जब आप हम सबके साथ मिलकर खाना खाएंगे। प्रॉमिस। लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज तुम्हारे दूल्हा भाई मेरा इंतजार कर रहे हैं मिसाल, क्योंकि मुझे उनके साथ एक पार्टी में जाना है, फिर मैं आऊंगी। ठीक है बाजी, लेकिन भूलिएगा मत, प्रॉमिस करें। अच्छा अम्मी, अल्लाह हाफिज। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। दुख की चादर ओढ़ कर हम अकेले हो गए, दुख की चादर ओढ़ कर हम अकेले हो गए, जमीन आसमां के बीच जाने कहाँ हम सो गए। रिश्ते रिश्ते नाते, रिश्ते नाते भूल है, वक्त के हाथों धूल है। रिश्ते नाते, रिश्ते नाते। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि ये तूफान टल गया। अम्मी, अम्मी बाजी अपना पर्स यहीं भूल गई। अरे बेटा, इसको उठा के अलमारी में रख दो, कल आएगी तो ले जाएगी। लेकिन अम्मी ये काफी भारी हो रहा है, देखें। दिखाओ। हाँ, ये तो भारी। अम्मी, ये तो अब्बू का पिस्तौल है। हाँ, याद आया, उस दिन वो आई थी, मेरी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी। मैंने उससे पूछा क्या ढूंढ रही है, तो कहने लगी अपनी पुरानी तस्वीरें, इसी की तलाश में थी, यही लेके गई थी। बच्ची, आपने क्या कर दिया? मेरी बच्ची, क्या कर दिया तुमने? जो मुझे करना चाहिए था। अम्मी, अम्मी मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे सलमान, मुझको कोई बताए तो
रिश्ते नाते रिश्ते नाते रिश्ते नाते धूल है, वक्त के हाथों भूल है। रिश्ते नातों का एहसास नहीं रहा है किसी के पास, जिसका हासिल कुछ ना हो क्यों लगाई ऐसी आस। रिश्ते नाते रिश्ते नाते रिश्ते नाते रिश्ते नाते। ये क्या कर दिया तुमने बेटा, ये क्या कर दिया? और कौन करता अम्मी? कांच की इस गुड़िया को बचाने के लिए पत्थर के हाथ तो तोड़ने ही थे ना। इस काम के लिए तो भी रह गई थी क्या बेटा? फिर कौन करता अम्मी? हर शख्स तो अपनी मजबूरियां बताकर पीछे हट जाता था। किसी को तो ये काम करना था ना, तो आपकी बेटी ही सही। सुन की ये दीवार तो गिर गई ना। बाजी, बाजी आपने मुझसे झूठ बोला था ना। मुझसे घर पे आने का वादा करके आप यहाँ चली आई। मेरा वादा है मिसाल, मैं आऊंगी तुम्हारे यहाँ। जब सलमान और तुम्हारे आंगन में गुलाब की कलियां खिलेंगी ना, तो मैं जरूर आऊंगी। बस उस आने में अभी इंतजार करना पड़ेगा तुम्हें। मैं भी इंतजार करती हूँ, तुम भी करो। ये मुलाकात का टाइम खत्म हो गया। बाजी हम फिर आएंगे। दुख की चादर ओढ़ कर हम अकेले हो गए। दुख की चादर ओढ़ कर हम अकेले हो गए। जमीन और आसमां के बीच जाने कहाँ हम सो गए। रिश्ते नाते रिश्ते नाते रिश्ते नाते भूल है, वक्त के हाथों धूल है। रिश्ते नाते रिश्ते